विजय दलपति के साथी बने राहुल गांधी और पलट गई तमिलनाडु की पूरी महाभारत। आखिर कौन रोक रहा था वीसीके को समर्थन देने से? द्रविडियन पॉलिटिक्स और सिनेमा की जंग कैसे बन गई राजनीतिक अदावत? ये वो सवाल हैं जिन्हें आज हम डिकोड करेंगे। नमस्कार, इंडियन प्रेस हाउस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सदफ समीर। लगभग 5 दशक से चली आ रही तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह से घूम चुकी है। विजय दलपति के सरकार बनाने का रास्ता अब साफ हो चुका है। टीवीसी के प्रमुख नेता तिरुमलवन ने विजय दलपति को बिना शर्त समर्थन देकर सरकार बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। तो वहीं 4 मई को आए चुनावी नतीजे के बाद तमिलनाडु की सियासत पल पल पलटती ही जा रही है। कभी दो ध्रुवी के नजदीक आने की चर्चाएं तेज हो जाती हैं, तो कभी हॉर्स ट्रेडिंग की खबरें सामने आने लगती हैं। कभी विजय के सभी विधायकों के इस्तीफा देने के अटकलें तेज हो जाते हैं। कभी राज्यपाल की भूमिका पर संदेह हो जाता है। लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है कि आखिर इतना दांव पेच कहां फंस रहा था और किसने फंसा रखा था। दरअसल 5 दशक से तमिलनाडु की सत्ता डीएमके और एडीएमके के इर्द गिर्द ही घूमती रही है, जिसे द्रविडियन राजनीति का मजबूत 2 दलीय सिस्टम कहा जाता था। उस सिस्टम में तमिलनाडु की नई सनसनी विजय दलपति की पार्टी टीवीके ने न सिर्फ एंट्री ली बल्कि अपनी मजबूत पकड़ भी बना ली। विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनाव के दौरान ज्यादातर राजनीतिक पंडित टीवीके को वोट काटने वाला एलिमेंट बता रहे थे, लेकिन नतीजे आए तो इतिहास बदल चुका था। लेकिन सियासत ने न सिर्फ अपना रंग दिखाया बल्कि यहाँ एक पेंच भी फंस गया। टीवीके सबसे बड़ी पार्टी तो जरूर बन गई, लेकिन 108 वोट जीतकर बहुमत के मैजिकल नंबर से 10 सीटें पीछे ही रह गई। पुरानी परंपरा को देखते हुए माना जा रहा था कि राज्यपाल उन्हें सबसे बड़ी पार्टी के नाते सरकार बनाने का न्योता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राज्यपाल ने विजय को कहा कि वो पहले विधायकों का समर्थन पत्र लेकर आए। विजय राजभवन से लौट आए। यहीं से शुरू हुआ तमिलनाडु में असली ट्विस्ट। पहली बार डीएमके और एडीएमके की करीबी देखने लगी। हालांकि दोनों ध्रुव की पार्टी हैं, लेकिन फिर दोनों के नजदीक आने की चर्चाएं और तेज होने लगी। कारण साफ था कि किसी तरह विजय को सत्ता बनाने से रोकना होगा। आखिर डीएमके क्यों नहीं चाह रही थी कि विजय सीएम बने? तो इसके 2 कारण माने जाते हैं। एक की सियासत में आने से पहले विजय दलपति सिनेमा की दुनिया के सुपरस्टार थे। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन राजनीति के साथ साथ तमिल सिनेमा में भी दखलंदाजी रखते थे। उनकी कंपनी रेड जाइंट मूवीज के पास तमिल सिनेमा के डिस्ट्रीब्यूशन की मोनोपोली थी। साल 2020 के आसपास की बात है कि विजय की फीस और फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर विजय और उदयनिधि के बीच मतभेद की खबरें सामने आने लगी थी। मतभेद इतना बढ़ चुका था कि विजय ने सियासत में उतरकर जवाब देने का मन बना लिया था। यहीं से शुरू हुआ था असली अदावत। विजय को सत्ता से रोकने की जो दूसरी वजह थी वो थी द्रविडियन पॉलिटिक्स। तो पहले समझते हैं कि द्रविडियन पॉलिटिक्स क्या थी। तमिलनाडु की वो सामाजिक और राजनीतिक धारा जो कि 20वीं सदी में ब्राह्मणवाद, जातिगत असमानता और हिंदी थोपने के विरोध में उभरी थी। इसके मुख्य आधार थे द्रविड़ पहचान, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय स्वाभिमानता और तर्कवाद। इसी द्रविडियन आंदोलन से आगे चलकर 2 बड़ी पार्टियां निकली। एक सीएन अन्नादुराई की डीएमके और दूसरी एमजी रामचंद्र की एडीआईएमके। साल 1967 के बाद से तमिलनाडु की राजनीति लगभग पूरी तरह इन्हीं दोनों पार्टियों के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। अब 2026 के विधानसभा चुनाव में जब जनता ने इन दोनों पार्टियों को सत्ता से बाहर कर दिया, तो ये दोनों दल इस कोशिश में लग गए कि किसी तरह द्रविडियन पॉलिटिक्स की मोनोपोली विजय के हाथ में ना जाए। इसलिए विजय को रोकने में लग गए। माना जाता था कि उदयनिधि स्टालिन इस स्क्रिप्ट के खास लेखक रहे थे, लेकिन विजय खुद को द्रविड़ आइडियोलॉजी से जोड़ते हुए कहते हैं कि वे इसके खिलाफ नहीं है, बल्कि इसे नए रूप देना चाहते हैं, जिसमें करप्शन फ्री पॉलिटिक्स, यूथ एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट फर्स्ट अप्रोच शामिल होगा। यानी जो पुराने डेविड मॉडल थे उसको खत्म नहीं करेंगे, बल्कि उसे रीडिफाइन जरूर करेंगे। और यही बात राजनीतिक हलकों में सबसे बड़ी चर्चा बन गई। अब एएमएम ने टीवीके पर फर्जी समर्थन पत्र का आरोप लगाया, जबकि टीवीके ने वीडियो सबूत के साथ जवाब दिया। अब मामला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि लेजिटिमेसी और ट्रस्ट का बन गया है। अब टीवीके इस पूरे ढांचे पर चुनौती दे रही है। लेकिन इस सियासी शतरंज के चौसर पर एक और शख्स अपनी चाल चल रहा था, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी। राहुल गांधी की नजर तमिलनाडु में हो रहे घटनाक्रम के पल पल पर लगी हुई थी। नतीजे आने के तुरंत बाद उन्होंने विजय दलपति को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। फिर भी संख्या बल पूरा नहीं हुआ था। कहा जाता है कि तब राहुल गांधी ने पर्दे के पीछे से सीपीआई और सीपीआईएम से बात कर उन्हें विजय को समर्थन देने के लिए मनाया था। उन्हें इस पूरे समीकरण का शिल्पकार भी कहा जा रहा है।
राहुल गांधी की रणनीति ये है कि कांग्रेस को सिर्फ डीएमके जैसे पुराने सहयोगी तक सीमित न रखा जाए, बल्कि राजनीतिक चेहरों को और उभरती हुई पार्टियों जैसे टीवीके को भी बड़े गठबंधन के ढांचे में शामिल कर लिया जाए। इससे एक ऐसा बोर्ड एंटी बीजेपी फ्रंट तैयार हो सकता है जो दक्षिण भारत से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक असर डाल सकेगा। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी पहले ही विजय के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे डीएमके के साथ जाने के लिए तैयार थे। तब राहुल गांधी ने खड़गे के सम्मान में कुछ नहीं कहा। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में जो खेल चल रहा है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। हर घंटे तस्वीरें बदल रही हैं, हर नई मुलाकात नए सवाल खड़े कर रही है। लेकिन असली सवाल वही है कि क्या परंपरा के मुताबिक विजय को सबसे बड़ी पार्टी होने के चलते सरकार बनाने का न्योता नहीं देना चाहिए, या फिर कांग्रेस का समर्थन लेने के चलते विजय की राह में रोड़ा अटकाया क्या? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।